मैं अपने प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और आज का दिन विशेष इसलिए है कि हमारी इच्छा तो रहती है कि हर दिन प्रेस से मिलें, लेकिन विशेष इसलिए है कि आज नई पीढ़ी के लोग बड़ी संख्या में हमारे संगठन के यहां लोग आए हैं और हम सब लोगों ने मिलकर के यह तय किया है कि एक तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती आ रही है उसको सेक्टर स्तर पर, गांव स्तर पर हम लोग मनाने का काम करेंगे और किस तरीके का संकट है संविधान पर, उस पर चर्चा हम लोग गांव स्तर पे करेंगे। ये अमृत काल नहीं है, ये सनातनियों का संकट काल चल रहा है, जहां संत मारे जा रहे हैं, संत की हत्याएं हो रही हैं, संतों को अपमानित किया जा रहा है। हम सब वो समाजवादी लोग हैं जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान, डॉक्टर राममनोहन लोहिया जी के जो दिखाया हुआ रास्ता और नेताजी ने जो हम सब लोगों को समाजवादी विचारधारा विरासत भी दी है, उस पे चल करके समाज को नई दिशा देना चाहते हैं। समाजवादी व्यवस्था कैसे लागू हो, क्योंकि इधर भारतीय जनता पार्टी सौदागर की तरह काम कर रही है, हर चीज को बेच रही है, उनका लक्ष्य केवल मुनाफा है। और जो महंगाई हमें और आपको देखने को मिल रही है वो उनके भ्रष्टाचार की वजह से है। भ्रष्टाचार के साथ साथ जो वो मुनाफा कमाने दे रहे हैं ज्यादा, उसकी वजह से बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ती चली जा रही है। जहां बेरोजगारी है और पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी और रोजगार उनके हाथ में नहीं है, वहीं बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे थे निवेश के। अब तो निवेश भी इन्हें बताना पड़ेगा कि निवेश कितना किया है, उससे कितनी नौकरी और रोजगार मिले हैं। उसका जवाब कहीं आता नहीं सरकार की तरफ से। ये संविधान से चलने वाले लोग नहीं हैं, ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं। हम लोग लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, ये लोग एक तंत्र लाना चाहते हैं। संविधान जहां हमारा रक्षक है, संविधान हमारी बुनियाद है, उसी बुनियाद को ये संस्थाओं के माध्यम से हिलाना चाहते हैं, उसको कमजोर करना चाहते हैं। हम सब मिलकर के, पीडीए के लोग एकजुट होकर के हर स्तर पे जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित हो रहे हैं, उनको साथ ला करके जिस तरीके से 2024 में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके उन्हें हराया था, आने वाले समय में 2027 में बूथ स्तर पे काम कर करके भारतीय जनता पार्टी को हरा करके पुनः समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का काम करेंगे और एक बार फिर विकास की गति दे करके उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे लाने का काम करेंगे। ये लोग जो जापान घूम आए, वहां से भी कुछ नहीं सीखा। कम से कम जापान देख करके आंखें तो खुल जाती सरकार की। लगता है ये कि जापान देखने के बाद आंखें बंद हो गई हैं। वनस्पति हर जगह पकड़ी जा रही है। लगता तो यह है कि वनस्पति का ये रिसर्च सेंटर में खुल जाए यूपी में। असल में है कि असर से है चीजें। तो क्योटो का हाल हमने आपने देखा ही है। क्योटो में किस तरीके से गोली चली है। क्योटो में गोली चली, मुख्य नगरी में उन्हीं के सांसद, उन्हीं के नेता आरोप लगा रहे हैं सरकार पे और सरकार के सबसे करीब लोगों के ऊपर। और यहां तक कहा कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो डैश 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 सरकार का कर देंगे, क्योंकि वो कहना ठीक नहीं है आज के जमाने में। उन्हीं के राज्यसभा के सांसद, उन्होंने कहा कि अगर न्याय परिवार को नहीं मिलेगा
तो डैश 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 सरकार का कर देंगे। अब सोचिए आप, कानून व्यवस्था चौपट, शिक्षा विभाग खत्म कर दिया है, प्राइमरी एजुकेशन में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है और सबसे गरीब परिवार के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उस व्यवस्था को भी इन्होंने खत्म कर दिया, स्कूल बंद कर दिए। जो हमारे इंटरमीडिएट स्कूल्स हैं उनको बर्बाद कर दिया। स्वास्थ्य का हाल तो हम लोग देख ही रहे हैं, एम्बुलेंस में लोगों की जान जा रही है, गलत ऑपरेशन हो रहे हैं, गलत लोगों को ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं, जो जिंदा है उन्हें जहां पर मुर्दा घर होता है वहां ले जा रहे हैं। और अब तो हद पार हो गई, जानवर को जो सिरिंज लगती इंजेक्शन, बताइए वो हमारे और आपके लिए, आदमी के लिए खरीद ली है। इससे बड़ा नेग्लिजेंस मेडिकल क्षेत्र में क्या हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग ही वेंटिलेटर पे है और कानून व्यवस्था की हत्या कर दी सरकार ने। यदि हम सब नौजवान मिलकर के टेक्नोलॉजी का साथ लेकर के कहीं भी नकारात्मक कोई प्रचार नहीं करेंगे, हम लोग पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि हम पीडीए के लोग हैं, तो प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव रह करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। वो नकारात्मक लोग हैं, निगेटिविटी है उनके अंदर, और इतनी निगेटिविटी भरी है कि उनके चेहरे पे आने लगी अब तो। और अब तो सरकार के दिन नहीं बचे हैं, अब तो कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को जाना है। इसी वजह से आपने देखा होगा कुछ मंचों पे झगड़ा, अंदर झगड़ा और अंदर झगड़ा सब शुरू हो गया है। इसलिए मैं अपने कैडर और संगठन के लोगों से कहूंगा कि समाजवादी विचारधारा को मजबूत बनाएं, साथ मिलकर के हम लोग इनका मुकाबला करेंगे। प्रेस पे भी कोई सवाल नहीं है। वो इसलिए की गई होगी क्योंकि उन्हें लगा होगा कि आप कहीं कर्मचारी तो नहीं है, और उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा उस आवाज को दबाने का काम करेंगे और हर सीमा लांघ जाएंगे। एक समय हम लोगों ने देखा था, डायल 100 की बेटियों ने भी जब आंदोलन किया था, कुछ ही पैसों की सैलरी बढ़ाने के लिए, इस सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की उनकी। और इसी तरह फिर बेटियां सड़कों पर हैं, उन्होंने जो जो कहा, जो सुनने को मिला है, यही सनातनी सरकार जो हमारी महिलाओं को अपमानित कर रही है। हम अपील करते हैं आदि आबादी को, पीडीए के लोगों को, कि ए फॉर आदि आबादी भी है, कि इस सरकार के खिलाफ एकजुट हों और मदद करें। ओबीसी आयोग का गठन नहीं हुआ है, पंचायत चुनाव चल सकता है। सरकार कह रही है कि शिक्षा को हमने बहुत आगे बढ़ाया है, बहुत इंफ्रा डेवलप किया है, लेकिन किसी भी अधिकारी के बच्चे कोई प्राइमरी स्कूल में, सरकारी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, कोई नेता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता है, तो ये इंफ्रा अगर डेवलप हो गए तो फिर कॉन्वेंट भेजने की जरूरत क्यों नहीं है। ये बहुत पुरानी लड़ाई है और समाजवादियों ने हमेशा इस पक्ष को कहा कि पढ़ाई के क्षेत्र में भी गैर बराबरी खत्म हो, और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एक नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम पढ़ाई और कोर्स को एक करें। उस दिशा में समाजवादियों ने काम करना शुरू कर दिया था। न केवल उस दिशा में काम शुरू किया था, बल्कि स्कूल्स को नए तरीके से कैसे बनाया जाए, अभिनव स्कूल बनाना शुरू इसलिए कर दिए थे क्योंकि प्राइमरी स्कूल की हमारी हालत बहुत खराब थी। आज भी प्राइमरी स्कूल जर्जर हैं और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। इसलिए अभिनव स्कूल जो बनाए गए थे, जो पायलट प्रोजेक्ट पे एक लखनऊ और एक सफाई में बना था, और विभाग को यह कहा गया था कि इसी तरीके से हर जगह प्राइमरी स्कूल बनना शुरू हो जाए, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और पढ़ाई का स्तर अच्छा हो
उसके लिए हम लोगों ने लैपटॉप बांट करके दिखाया था। एक लैपटॉप भी वो कड़ी थी जिसमें कि हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकते थे। और कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा अगर मददगार कोई साबित हुआ तो समाजवादियों का दिया हुआ लैपटॉप हुआ। और हम और आप लोगों की जानकारी में ये बात भी आए कि दिल्ली में सबसे प्रेस्टिजियस स्कूल होता है एक संस्कृति स्कूल, एडमिशन नहीं हो सकते जल्दी। समाजवादी सरकार में इसी लखनऊ में संस्कृति स्कूल बनाया गया और इसी सरकार ने उसको हालत खराब कर दी। ये शिक्षा को नहीं बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षित नहीं करना चाहते समाज, क्योंकि ये रूढ़िवादी रखना चाहते हैं लोगों को जागरूक नहीं करना चाहते हैं। जब पढ़े लिखे होंगे लोग तो सही क्या है गलत क्या है उसमें अंतर करेंगे, सवाल करेंगे सरकार पर। ये सरकार सवाल नहीं सुनना चाहती है, इसीलिए पढ़ाना नहीं चाहती है। जब पढ़े लिखे लोग होंगे, हम जागरूक होंगे तो सरकार से सवाल करेंगे। ये हमें आपको अंधविश्वास और रूढ़िवादी व्यवस्था में उलझाना और फंसाना चाहते हैं, इसीलिए शिक्षा का विभाग इन्होंने चौपट कर दिया। और फिर मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करोगे आप? बुलेट ट्रेन जैसी 500 किलोमीटर की रफ्तार पर पहुंची, उन्होंने ताली बजाना शुरू कर दी और फिर स्पीड को दिखाना भूल गए कि किस उंगली से दिखाया जाता है। क्योंकि को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में तो ये कोई बड़ा मुद्दा थोड़ी है, राष्ट्रीय मुद्दा थोड़ी है ये। आईटी एक्ट में संशोधन करके जिस प्रकार से युवाओं की और लोगों की आवाज जो सोशल मीडिया के माध्यम से उठाते हैं, उनकी आवाज को दबाने का काम किया जाता है। समाजवादी सरकार बनेगी तो हम लोग जो लोकतंत्र पर भरोसा करेंगे, आपको आजादी देंगे। एक तंत्र वाले मन विधान से चलने वाले लोग कभी सोशल मीडिया के पक्ष में नहीं होंगे। एक रंगी लोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि उनसे कोई सवाल करे।